इस वीडियो में हम कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में इसमें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्य क्या होता है? वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जा सकता है। तो क्या होता है कि वह भौतिक क्रिया है जिसमें कोई भी पिंड को अगर हम लोग बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है तो वो कार्य कहलाता है। यानी कि कोई भी चीज़ अपने स्थान से विस्थापित हुई तो उसको हम कार्य कह सकते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसे हम J से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य का एक अन्य मात्रक होता है न्यूटन मीटर भी। दोनों को याद रखिएगा। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी पिंड पर बल लगाया, वो उस स्थान से हटा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? शून्य कहलाएगा। अगर हम उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं और वो पीछे आ रहा है, इट मीन्स ऋणात्मक होगी। हम उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं और आगे चला गया तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो गया। कार्य का अधिकतम मान यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 0 डिग्री का एंगल हो तो किए गए कार्य का मान अधिकतम होगा। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप देखिए, वर्क इक्वल टू जितना फोर्स हो रहा है उसका प्लस इंटू मल्टीप्लाई किसके साथ? जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना विस्थापन हुआ और कितने एंगल का हुआ? कॉस थीटा। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब कॉस 0 पे क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 पे ही 1 होता है। कॉस 90 पे तो 0 हो जाता है। तो हमें अधिकतम मान कहाँ पर मिलेगा? कॉस 0 पर ही मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो फॉर्मूला आ गया वो हो गया FT। अब कार्य का मान न्यूनतम, अधिकतम हमने देख लिया। अधिकतम किस में आता है? 0 डिग्री पर। अब न्यूनतम की बात करें तो यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य में 180 डिग्री का कोण हो तो किए गए मान कार्य जो होगा उसका मान क्या आ जाएगा? न्यूनतम आएगा। और वो किस में आएगा? ऋणात्मक में आएगा। जैसे आप ये देख ही रहे हैं कि 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। चलिए नेक्स्ट, एनर्जी। किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा। अब देखिए ऊर्जा के भी टाइप होते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो हम सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिशील वस्तु की ऊर्जा, दोलन करता हुआ दोलक, चाबी भरी हुई घड़ी, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? गतिज ऊर्जा की। अब आते हैं नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि बेसिकली जहाँ पर हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वहाँ पर क्या आती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और जहाँ पर गति होती है, गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहाँ क्या आती है? गतिज ऊर्जा आती है। ठीक है, तो इसे P अथवा U से प्रदर्शित किया जाता है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना उसको। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये होता है स्थितिज ऊर्जा की फॉर्मूला mgh। अब चलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, परंतु ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है। जैसे एक बंद व्यवस्था में संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो समझ गए कि ऊर्जा नष्ट कभी नहीं होती है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आप अगर एक क्लोज्ड सिस्टम लेंगे तो वहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण जो होगा वो नियत ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, ना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना था उतना ही कांस्टेंट रहेगा। अब चलिए आगे, कार्य के वैकल्पिक मात्रक के बारे में हम लोग देखते हैं कि किसका मात्रक क्या होता है। एक अर्ग में कितनी जूल होती है? 10⁻⁻7 जूल होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है किसना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी में 4.184 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी, अब किलो कैलोरी है तो किलो बनाने के लिए आपको दोनों साइड में 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें क्या है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो हट जाएंगे। अब है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6। और वहीं पर अगर 1 वाट की वैल्यू पूछे तो 3.6 मेगा जूल लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻6 क्या होता है? मेगा होता है। अब 1 किलोवाट आवर में क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग को अब हम देखते हैं। क्या है ऊर्जा रूपांतरण का व्यवहारिक रूप? जैसे विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत सेल क्या करता है? सेल में क्या होती है? सेल में कुछ रसायन की चीज़ भरी होती है, बारूद वगैरह, तो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परमाणु बम क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब देखते हैं पावर क्या होती है? किसी कारक जैसे मशीन, व्यक्ति अथवा पशु आदि के कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। इसे शक्ति पावर को P से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल, सेकेंड अथवा वाट। अब देखिए शक्ति के जो विभिन्न मात्रक हैं वो क्या है?
एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति जो होती है 746 वाट के बराबर होती है। और एक वाट कितने अश्वशक्ति के बराबर होती? तो आप सीधा कर लीजिए, अगर 1 वाट निकालनी है तो 1 वाट रखिए इधर और 746 को इधर डिवाइड कर दीजिए। तो 1 जब 746 करेंगे तो वो कितना आएगा? 0.001340। चलिए नेक्स्ट है एक वाट कितने के बराबर होती है? 1 जूल सेकेंड, 0.239 कैलोरी पर सेकेंड। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और कितने अश्वशक्ति के बराबर होती है? 1.340 अश्वशक्ति के बराबर होती है। 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? 10 लाख वाट के बराबर होता है। और अश्वशक्ति में अगर देखें तो 1340.48 अश्वशक्ति। बस यहाँ किलो और मेगा, किलो में क्या होता है? 10⁻³ होती है और मेगा में क्या होता है? 10�6 होता है। और 10�6 क्या हो जाता है? मेगा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? चेंज हो गया। अब चलिए थ्योरी तो डिस्कशन हो गई, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा कोण का मान क्या होना चाहिए? हमने देखा था इसको वहाँ पर फॉर्मूले में, W जो कि कार्य है, कार्य इक्वल टू F T cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखा था? 0 डिग्री रखा था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य तथा शक्ति में संबंध क्या है? देखिए सारे चीज़ की फॉर्मूला याद रखनी है तभी आप कन्वर्सन कर सकते हैं। इसमें शक्ति जो होती है कार्य बटे समय होती है। शक्ति क्या होती है? कार्य बटे समय, अथवा शक्ति और समय की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगी? कार्य हो जाएगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है? किसी वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य क्या हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वायु शक्ति में जो ऊर्जा का ऐसा कौन सा रूप है जो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाता है? तो वो है आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है? तो गतिशील पिंड का वेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? ये किससे फाइंड हो जाएगा? ये इसकी 1/2 mv का स्क्वायर। तो वेग को दोगुना करना है, तो वेग को दोगुना करेंगे तो 2v का स्क्वायर। तो ये 2 का जब स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स आएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 1 जूल में होते हैं, 1 जूल में बताना है कितने अर्घ होते हैं,
तो मैंने आपको बताया था कि जब जूल कन्वर्शन हुआ था तो वहाँ पर 1 जूल कितने के बराबर हुआ था, 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो 1 अर्घ होता है, 1 अर्घ कितने के बराबर होता है, 10⁻7 जूल होता है। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, 1 जूल, तो 1 जूल हो जाएगा तो 10⁻7। अब 10⁻7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+7। शक्ति के विभिन्न मात्रकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। 1 वाट को अगर आप कैलोरी पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कैलोरी पर सेकेंड में जब आप चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये 0.239 कैलोरी पर सेकेंड बनेगा। और फिर 1 मेगावाट कितने के बराबर, मैंने आपको बताया था 13.40 अश्व शक्ति के बराबर होता है। तो जितना मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन वहाँ पर बताया था उसको ज़रूर याद रखिएगा। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है, ये देखिए यहाँ पर ये सी नहीं होगा, डी होगा। यहाँ पर मैंने आपको बता देता है, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है, 746 वाट। और 1 वाट मैंने कितना बताया था, 0.239। 1 वाट इक्वल टू 0.239 कैलोरी पर सेकेंड बताया था, तो ये भी सही है। और आपको बताया था कि 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट आवर का मैंने आपको बताया था 1.340 अश्व शक्ति। और फिर 1 मेगावाट कितना बताया था मैंने, 1340.48 अश्व शक्ति के बराबर। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बताइए। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो कि आपस में मैच नहीं हो रहा है, उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्योंकि लाउड स्पीकर को हम लोग स्विच पर लगाते हैं, फिर उससे गाना बजती है, किसी मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट कर दो तो फिर वो क्या करती है, हमें ध्वनि ऊर्जा देती है, नहीं कि साउंड सुनाई देती है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करती है। परमाणु बम जो होते हैं बारूद वगैरह से बना होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को ये नाभिकीय ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, ये इसका रॉन्ग है। देखिए तो ये क्या करता है, उल्टा लिखा हुआ है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेंज करता है। ठीक है, ईएमएफ में चेंज करता है विद्युत ऊर्जा को। चलिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय बताइए। तो ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है वो है आपका, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ठीक है, ऐसा है, ऊर्जा का ना तो क्या हो सकता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती हो ना ही विनाश हो जाता है। बस इसका क्या होता है, एक से दूसरे रूप में ये क्या होता है,
परिवर्तित होता है। तो इसको मत लगा देना कि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश होता है, ये नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश होता है, बस उसका क्या होता है, रूप चेंज होता है, एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो सकता है। जैसा हम यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा नष्ट नहीं हुई लेकिन वो किस में चेंज हो गई, ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट है, प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो देखिए, प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सा गतिज ऊर्जा नहीं है, तो जहाँ पर कुछ हाइट होती है, ऊंचाई होती है, तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है, और जिसमें कुछ गति होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें से देखिए, खींचा हुआ धनु, खींचे हुए धनुष में क्या होगी, हाइट होगी, तो हाइट है, इस कारण ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, तो ये गतिज ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है उसको बताना है। तो 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है, 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होती है। ठीक है, 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होती है, ये तो सही है। 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है, 3.6 10⁶ जूल के, ये सही है। 1 किलो वाट घंटा कितने के बराबर होता है, ये भी सही है। और 1 अर्ग कितने के बराबर हो, 10⁻⁻⁴, तो ये रॉन्ग है। तो 10⁻⁷ होता है, दिया क्या है 10⁴, तो ये रॉन्ग है। तो देखिए, यहाँ पर 1 किलो वाट आवर क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है, जूल मतलब मेगा होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, ये हर जगह पे थोड़ा सा एरर हो गया है प्रिंटिंग, पहले भी आप लोग सुधार लीजिए। 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। ठीक, 1 वाट इक्वल टू 3.6 × 10⁻³ और इसी को किलो वाट में चेंज करें तो एक और 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाता है, जिससे कि ये बन जाता है मेगा 10⁶ जूल। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट कीजिएगा, 1 वाट आवर की कितनी होती है, 3.6 × 10⁻³ जूल होता है।